गंगाराम गांव में थे, पत्नी के पास चिट्ठी लिखी बहू के पास दिल्ली में, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्योंकि गंगाराम को अब एहसास होने लगा, मुझे माफ कर दो बहू, तुम जहाँ रहो वहीं फलो फूलो। वह चिट्ठी आज भी गंगाराम की बड़ी बहू आज भी रखी है, लेकिन गंगाराम का आशीर्वाद आज भी बहू के पास है। जो बहू 6 महीने इतनी गरीबी में रोटी का मुंह नहीं देखा, आज वो गंगाराम के आशीर्वाद से, जो गंगाराम ने दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया था, आज उनका आशीर्वाद मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, गंगाराम की बहू मैं हूँ। तो मेरे ससुर ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, आज मैं सच में दूधो नहा रही हूँ, पूतो फल रही हूँ, कमेंट नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने सेवा अपने ससुर की करी, आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वहदे पे हैं। और जो गरीबी मैंने देखी है, उस गरीबी में अपने ससुर का कैंसर का इलाज जो करवाया है ना, शायद होता कोई तो करवाता है, लेकिन इतनी मुश्किलें नहीं झेल पाता। रात रात भर जाके मेरे आदमी 2-2 नौकरी करे हैं और 8 महीने का मेरा बच्चा था। जिंदगी की कहानी ऐसी है कि आपको झकझोर के रख देगी। एक गंगाराम थे, वो अपनी जिंदगी ऐसी सहनसाई से जीते थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी ही स्वाभिमानी थी। लेकिन कुदरत की मार ऐसी पड़ी कि उसने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान का डंडा पड़ता है तो उसमें से आवाज नहीं आती। ऐसा ही कुछ हुआ गंगाराम के साथ। चलिए आज सुनाते हैं। पुलिस में नौकरी थी और बड़े अच्छे से नौकरी करी और अच्छे पोस्ट पे थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन किसी कारण उनकी नौकरी छूट जाती है और अभी किसी बच्चे की शादी भी नहीं हुई थी। इसी दौरान बड़ी बेटी के पैर में चोट लग जाता है। गंगाराम ने जितना कमाया था, सारा पैसा उसके बेटी के पैरों में दवाई में लग जाती है और घर में बहुत ही गरीबी आ गई, क्योंकि गंगाराम के बच्चे 8 थे, जिसमें से कोई कमाने वाला ही नहीं था। लेकिन गंगाराम की थाली जो थी बड़ी शानशाही थी, पहले भी थी और जब गरीबी आ गई तब भी थी। बच्चे खाएं या ना खाएं, लेकिन गंगाराम की थाली सज के आती थी। उसकी पत्नी जरूर देती थी, क्योंकि चटनी, दही, रोटी, और रोटी भी कैसी होती थी, जो उपले पे छोटे छोटे बना के पूड़ी की तरह और सेकते थे। तवे की रोटी कभी गंगाराम ने नहीं खाया। तो जो पत्नी थी ना उनकी, वो सजा के हिलाती थी। चटनी, दही, दाल, चावल, रायता, पुलाव, सब कुछ। इतनी गरीबी में भी कभी भी गंगाराम ने अपनी थाली में कमी नहीं करी, चाहे वो जैसे भी हो। और 8 बच्चों का खर्चा उठाना बड़ा मुश्किल हो गया, तो 12 साल का जो उनका बड़ा बेटा था, 3 बेटी बड़ी थी, पढ़ाई ना होने के कारण भूखमरी घर में देखकर वह 12 साल का बेटा उनका घर से निकल गया कमाने। जब कुछ पैसा भेजता था बेटा मजदूरी करके, तो घर का खर्च चलता था। जो पति था गंगाराम, वो अपने खाने की थाली ही सजाता था, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो पुलिस का जवान था। उसको खाना चाहिए चाहिए, वो नहीं देखता था, बस सामने जताता था कि मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं रहता था। खर्च चलता था। खेती बहुत लंबी थी, लेकिन पैसा होता तभी तो खेती करते गंगाराम। लेकिन कुदरत ने एक दिन और मार झेल दी। अब गंगाराम को दांत उखड़वाने से कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बता दिया कि इनके मुंह में कैंसर है और आफत में आ गई जान। अब बच्चे की पेट पालें 8 और की गंगाराम की दवाइयां करें। सिर्फ एक बेटा कमाता था, लेकिन जो बड़ा बेटा था वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उन्हें अपने पास बुला लिया, जहाँ नौकरी करता था। किराए के मकान में ले गया और एक कमरा था, उसमें बहू बेटे भी थे और गंगाराम भी थे। गंगाराम का पोता भी 8 महीने का था और गंगाराम का इलाज भी बहुत मुश्किल था। महंगी दवाई थी, क्योंकि कैंसर था और 8 महीने का बच्चा भी पालना था। बेटा बहुत घबरा गया था गंगाराम का, लेकिन पालना दोनों का था। बाप का इलाज नहीं करता तो मर जाता, बेटा को दूध नहीं पिलाता तो मर जाता। खर्च उठाना गंगाराम का बड़ा मुश्किल हो गया। अब करें तो क्या करें। लेकिन गंगाराम का बेटा हारा नहीं, ना मुश्किल में उसने अपना दिल छोटा किया। गंगाराम को भी दूध पीना था, बच्चे को भी 8 महीने का जो था उसको भी दूध पीना था। एक दिन दूध आया। पैसों के कारण बेटा बोला कि 1 किलो दूध आता है, तो गंगाराम को भी चाहिए 1 किलो और बेटे को भी चाहिए आधा किलो। पैसा नहीं है, दवाई में खर्च हो जाता है। तो बेटा बोला 1 गिलास पानी डाल के गंगाराम को भी पिलाना है, अपने ससुर को। तो बहू बोली ठीक है, इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। गंगाराम उसके ससुर थे, उसको भी दे दिया और बेटे को भी पिला दिया। खुदा ना खास्ता एक दिन गंगाराम ने देख लिया दूध में पानी डालते हुए। अब कहते हैं ना, बच्चों की हरकतें और बूढ़ों की हरकतें एक हो जाती है। वो नहीं सोच पाता, लेकिन गंगाराम पहले भी खाने में सहनशाई थे और आज भी। गंगाराम ने जब पानी मिलाते हुए बहू को देखा तो बहू को डांटा और कहने लगा कि मैं आते हुए बेटे को बोलता हूँ ऑफिस से घर आ जाएगा। बहू ने मुझे पानी मिला के दूध दिया। बहू चुपचाप खड़ी थी। वो सोचती यही थी कि पति ने बोला है मेरा, तो 1 गिलास पानी डाल के बच्चों का भी हो जाएगा और पिता का भी हो जाएगा। बहू ने कुछ नहीं बोला। बेटा आया जैसे ही घर में, वैसे ही गंगाराम बोले, बेटा तेरी पत्नी दूध में पानी मिला के देती है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। इससे जब बेटा आया तो गंगाराम ने बताया कि मैं पानी वाला दूध नहीं पीऊंगा। बेटा को पता था कि पानी तो मैंने बोला था मिलाने के लिए। पिता को तसल्ली देने के लिए उसने बहू को खूब डांटा, अपने छाती पर पत्थर रखकर। और पत्नी को जरा सा भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि बेटा जो था ना अपने पिता से भी बहुत प्यार करता था। डबल नौकरी करता था बेटा, दिन रात करके पिता के इलाज के लिए पैसे लाता था।
इसलिए बहू चुप रह गई। उसने पिता को दूध देने के लिए कहा और बेटे को आटे की लेई चटाने के लिए कहा। बेटे को लेई चटा कर रखो। बहू ने बोला, मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। बेटा बोला, कोई बात नहीं, भूखा रह जाएगा तो मर तो नहीं जाएगा। हाँ, अगर मर जाएगा तो बच्चा दूसरा पैदा हो जाएगा, लेकिन बाप मर जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। बहू की आंखों में आंसू आ गए। बहू अपने आंखों में आंसू भर के कमरे में चली गई, क्योंकि बच्चा और बूढ़ा दोनों एक समान होते हैं, दोनों की एक तरह जिंदगी होती है। 3 साल बेटे ने दवाई कराई बाप की। 1990 की बात बता रहे हूँ, 3 स्टैंड भी पढ़े, उस टाइम इतना पैसा लगा। 3 लाख, आज हम करोड़पति होते हैं। लेकिन बहू ने भी बहुत सेवा करी अपने ससुर की। डॉक्टर ने बोला, अब इन्हें घर ले जाओ, दिल्ली की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इलाज हो रहा था। इनको अपने पुश्तैनी जगह पे छोड़ दो। इनकी बीवी भी है। बेटा बोला, हाँ मेरी माँ भी है, तो उन्हें सेवा कर लेने। बेटा ने पुश्तैनी घर पर माँ के पास पिता को छोड़ दिया। गंगाराम की पत्नी जो थी वो सेवा गंगाराम की करती थी, लेकिन गंगाराम को बड़ी बहू के अलावा किसी का सेवा भी नहीं पसंद आता था। गांव गए तब जब गंगा को एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती करा हूँ बड़ी बहू के साथ। पोता 3 साल का हो गया। गंगा ने चिट्ठी लिखी, बहू मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। गंगाराम गांव में थे, पत्नी के पास। चिट्ठी लिखी बहू के पास दिल्ली में, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्योंकि गंगाराम को अब एहसास होने लगा। मुझे माफ कर दो बहू, तुम जहाँ रहो वहीं फलो फूलो। वह चिट्ठी आज भी गंगाराम की बड़ी बहू आज भी रखी है। कैसा ससुर नहीं मिला। ससुर बहुत प्यार करता था अपनी बहू को। 6 महीने बाद गंगा जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन गंगाराम का आशीर्वाद आज भी बहू के पास है। जो बहू 6 महीने इतनी गरीबी में रोटी का मुंह नहीं देखा, आज वो गंगाराम के आशीर्वाद से, जो गंगाराम ने दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद दिया था, आज उनका आशीर्वाद मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, गंगाराम की बहू मैं हूँ। तो मेरे ससुर ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, आज मैं सच में दूधो नहा रही हूँ, पूतो फल रही हूँ, घमंड नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने सेवा अपने ससुर की करी, आज मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों वायदे पे हैं। और जो गरीबी मैंने देखी है, उस गरीबी में अपने ससुर का कैंसर का इलाज जो करवाया है ना, शायद होता कोई तो करवाता है, लेकिन